हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट्स में। अब आपका बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका ये लेसन आपका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बचा हुआ है। और बस अब यही आपका लास्ट टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का। फिर उसके बाद आपका ये लेसन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और ये लेसन पूरा आपके एनसीईआरटी को पूरा कवर करता है। इसको आप अगर आप अच्छे करने के बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपके कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। हालांकि स्पेक्ट्रम का नाम सुन करके दिमाग में तो आ रहा होगा विबग्योर, इंद्रधनुष, लेकिन ये इंद्रधनुष वाला स्पेक्ट्रम नहीं है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। अच्छा बच्चों, स्पेक्ट्रम से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूं जिससे कि आपको फिर काफ़ी आराम हो जाएगा स्पेक्ट्रम को समझने में। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, खाली उसमें सीरीज़ होती हैं, बस सीरीज़ को आपको सीक्वेंस में याद करना है, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वो। देखिए बच्चों, हमने आपको पहले पढ़ाया था कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उसका फार्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर, फिर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है और एन जो है नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो जिस सेल में पहले होता है उसको n1 कहते हैं, जिसमें बाद में जंप करता है उसको n2 कहते हैं। तो ये आपको बच्चों हमने लास्ट टॉपिक में हमने आपको समझाया था इस चीज़ को कि डेल्टा E इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू अपान 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा बच्चों, डेल्टा E की जगह पे हम लोग hc/λ भी लिख सकते हैं। ये भी पहले डेरिवेशन जो बताया उसमें था, ये hc/λ भी लिखा जा सकता। तो hc/λ भी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर टू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये जो आपका HC है, ये HC यहाँ नीचे भी तो आ सकता है, तो यहाँ तो खाली 1/λ इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर ये भी हो सकता है। अभी आगे बताता हूँ मैं। ये देखिए 1/λ इक्वल टू 13.6/HC इंटू जेड स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो गया। क्लियर। 1/λ। अब देखिए जो 13.6 है इसको हम लोग कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। तो अगर जो रेडबर्ग कांस्टेंट आपके क्या हो जाएगा 13.6/h इंटू सी। h क्या है प्लांक कांस्टेंट और c क्या स्पीड ऑफ लाइट हो गया। दोनों की अपनी फिक्स वैल्यू है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू जो आपकी आएगी बच्चों वो आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻⁷। ये एक फिक्स वैल्यू है। तो इतना क्लियर हो गया। तो 13.6/SC क्या हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷। क्लियर। अब देखिए तो 1/λ ये जो 1/λ है ये 1/λ इज इक्वल टू, इसको हम पूरा रेडबर्ग कांस्टेंट जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। लेकिन बच्चों इसका ध्यान रखना है, ये जो n1 ये जो n2 है ये आपके ऑर्बिट्स नहीं हैं, ये आपके सीरीज हैं। नंबर ऑफ सीरीज अभी आके बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी सीरीज हैं, n1 सीरीज ये n2 सीरीज स्पेक्ट्रम में, ये आपके ऑर्बिट नहीं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 1/λ मतलब लैम्डा आपकी वेवलेंथ हो गई इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया। जेड आपका जिसके बारे में भी बात हो रही है जिस एलिमेंट की उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो गया। 1/λ को हम लोग v और v के ऊपर छोटी सी जो लाइन जैसी है जो डॉट लगा है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको हम लोग वेलोसिटी नहीं कहेंगे, वेव नंबर कहा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वेव नंबर निकालिए तो v उसके ऊपर ये लाइन इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
N2 स्क्वायर हो जाएगा। तो वह एक तो ये हो गया। और अगर वेवलेंथ कही जाए तो R जेड स्क्वायर और आपका फिर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या। आर का बहुत बच्चों को तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा कठिन है भी नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब देखिए, सीरीज के नंबर, कौन कौन सी सीरीज होती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, N1 में कौन सा नंबर आएगा, N2 में कौन सा आएगा, और इनमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्लियर? सीरीज आपको लाइन से ही याद करनी पड़ेगी। ये मत करिएगा कि लाइमन पढ़ दीजिए, बाद में पास्टन पढ़ दीजिए, फिर हमफ्रे पढ़ दीजिए, फिर आप ब्रैकेट पढ़ दीजिए, बाद में पीफंड पढ़ दीजिए, और बाद में फिर आप बामर पढ़िए। इस तरह नहीं करना, लाइन से याद करना है। तो लाइन से याद करने का एक से पहले आप बहुत बढ़िया तरीका है, एक आप इस तरह याद कर लीजिए, लो ब्लड प्रेशर हाई, लो ब्लड प्रेशर हाई, लो ब्लड प्रेशर हाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोहित सर यहाँ पे बैठ करके हमको ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि बायो पढ़ाने लगे, लेकिन इसमें बोलो अभी आपको मजा आएगा इसको समझने में। लो ब्लड प्रेशर हाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, लो एल से लाइमन, बी से बामर, पी से पास्टन, बी से ब्रैकेट, पी से पीफंड और एच से हमफ्री। तो ये नेम ऑफ सीरीज है। नेम ऑफ सीरीज कौन कौन सी होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हमफ्री। एक चीज हो गया। चलिए अब दूसरी चीज समझिए, ये N1 है, यही वाला, ये जो आपका यहाँ N1 N2 नहीं था, ये यही चीज है। तो अब ये N1 है, ये N2 है। अब N1 में क्या, लाइमन का जो सीरीज नंबर 1, बामर का 2, पास्टन का सीरीज नंबर 3, ब्रैकेट का 4, पीफंड का 5, हमफ्री का 6। इसलिए बेटा आपको लाइन से सीक्वेंस में आप याद करिएगा, ऊपर नीचे का याद मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी। तो अब आप समझ गए। अब लाइमन में N1 में क्या होता है, N1 होता है, और लाइमन में N2 में क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो। अब कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, अभी बताते हैं। देखिए, लाइमन का जो अपना नंबर है वो तो N1 है, लेकिन लाइमन सीरीज से अगर आप बामर में जाते हैं तो वो N2 2 हो जाएगा, लेकिन लाइमन से अगर आप पास्टन में जाएंगे तो 3 हो जाएगा, लाइमन से अगर ब्रैकेट में जाएंगे तो 4 हो जाएगा, लाइमन से आप पीफंड में जाएंगे तो 5, लाइमन से अगर आप हमफ्री में गए तो 6। क्लियर है, ये चीज़ हो गई। तो आप N1 सीरीज इनकी लाइन से याद करिए, 1 2 3 4 5 6, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हमफ्री, सीरीज नंबर 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये आप अब जैसे ये 1 इनकी अपनी सीरीज है, N2 में ये है कि लाइमन से किस में गया, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे बामर है तो बामर 2 नंबर है, अब बामर से पास्टन में जाएगा तो N2 3, और बामर से अगर ब्रैकेट में जाएगा तो 4, और बामर से अगर पीफंड में जाएगा तो 5, और बामर से अगर हमफ्री में जाएगा तो 6। तो कहने मतलब अगर बामर सीरीज बता दिया तो बामर सीरीज मतलब ये हो गया कि आपका जो N1 है वो तो आपका 2 है, और अगर ये कहते हैं बामर से वो चला गया आपका, क्या कहते हैं उसमें, बामर से अगर आपका इसमें चला जाएगा, पीफंड में गया, तो फिर आपका N2 की जगह पे 5